हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जी 30 नवंबर 2022 ट्रेड लर्नर सीरीज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने कौन से ट्रेड्स पिकअप किए, उसको पिकअप करने के पीछे का क्या रैशनल है, क्या टारगेट्स रखे गए, क्या स्टॉप लॉस रखे गए, सभी की सभी चीज़ें विद लॉजिक हम लोग समझेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। लेट्स गो। दोस्तों यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, कितने सारे चैनल्स हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि उसने क्या ट्रेड लिए, क्योंकि 90% लोग तो एक्चुअली में ट्रेडर हैं ही नहीं। दे डू नॉट ट्रेड इन फैक्ट। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या ट्रेड ले रहे हैं, साथ में उसके लॉजिक्स क्या हैं, उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। सबसे पहला ट्रेड दोस्तों हम लोगों ने लिया 10:15 बजे, 10:16 पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। स्टॉक का नाम है KPI ग्रीन, जो कि उस समय ट्रेड कर रहा था 920 से 930 की रेंज में। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में बहुत लंबे टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉक कैन इवन हिट 1000 प्लस। स्टॉप लॉस हम लोगों ने 890 का रखा है। और उस समय चार्ट स्ट्रक्चर क्या दिखाई पड़ रहा था, व्हाई वी हैव पिक्ड दिस स्टॉक, लेट्स अंडरस्टैंड ऑन चार्ट्स। तो दोस्तों अगर आप KPI ग्रीन के चार्ट को देखें तो KPI ग्रीन इस प्राइस पे, दैट इज 950 के प्राइस पे स्टॉक वाज ट्रेडिंग समवेयर एट द टाइम ऑफ सितंबर 2022। तो स्टॉक अपने पूरे के पूरे इस फॉल को रिकवर करके अपने 52 वीक हाई के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अपने पुराने लेवल्स को फिर से रिक्लेम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो रही है कि स्टॉक में जितनी भी वीकनेस थे वो सारी की सारी वीकनेस खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, स्टॉक में रिसेंटली ऑफ रेट अच्छी खासी वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन भी शुरू हुआ है। स्टॉक एक अपनी फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था, एक बार बार गिर रहा था, उसको भी ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया। दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन और काफ़ी अच्छी प्राइस वॉल्यूम दिखाई पड़ रही है, जो कि बताता है स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 950 का, और 950 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद स्टॉक एक सॉलिड मोमेंटम दिखा सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टॉक को पिक किया था द टाइम ऑफ 10:15 10:16। स्टॉक उस समय 920 से 930 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, स्टॉक में एक काइंड ऑफ एक फ्लैग बन रहा था, एक वेज बन रहा था। जैसे स्टॉक ने इस वेज को ब्रेक किया, कैन यू सी दिस, स्टॉक ने इस वेज को ब्रेक किया, स्टॉक ने हमारे लेवल्स 950 के लेवल्स को तो ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया। इनफैक्ट करीब 1 बजे के आसपास हिट कर दिया था। फिर उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा करके स्टॉक ने ऑलमोस्ट 955 958 के लेवल्स को टच किया, जो कि हमारे टारगेट्स दैट इज 920 से 925 ले लेते हैं बीच का लेवल। तो 925 से ऑलमोस्ट 2.53% के आसपास के रिटर्न इंट्राडे स्टॉक शो कर चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक 1000 तक के लेवल्स को भी टच कर सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म। सो स्टॉक को स्टडी करें दोस्तों। अगर आपको स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है सो यू कैन बेट ऑन इट, और जस्ट कीप इट एज एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि फ्यूचर में आपको इस प्रकार का कभी चार्ट दिखाई पड़े तो यू शुड नॉट मिस दिस बेट। दोस्तों अगेन आई एम रीट्रेटिंग, मेरा इस ट्रेड लर्नर सीरीज़ को रीस्टार्ट करने का मैंने बीच में बंद भी कर दी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर आप ये ट्रेड्स इसलिए बताते हैं कि आपके मेंबर्स बने। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर आप इसलिए बताते हैं ताकि आपने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है। तो दोस्तों मेरे कहने पर आपको किसी स्टॉक में पोजीशन नहीं लेनी है। आई कीप रीट्रेटिंग इट अगेन अगेन। माई जॉब इज टू टेल यू मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ट्रेड लें। सेकंड स्टॉक दोस्तों हम लोग ने पिकअप किया 1050 पे। स्टॉक का नाम है ज्योति लैब, इट वाज ट्रेडिंग एट 201। अब दोस्तों ज्योति लैब का 200 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और 200 के लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बाद मैं स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 10% प्लस इन शॉर्ट टर्म। सो दोस्तों 1050 AM पे क्या चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा था दोस्तों, और हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस रखा है वो है 190, क्योंकि 190 के नीचे स्टॉक काफ़ी तेज़ी से वीक हो सकता है। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द चार्ट्स फर्स्ट। तो दोस्तों इफ़ यू हैव अ लुक एट दी चार्ट ऑफ ज्योति लैब, तो ज्योति लैब का 200 202 ये आप देख रहे हैं जोन। दिस इज स्मॉल वेरी पोटेंट रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, जिसमें कि स्टॉक कई बार आकर के इस लेवल से बार बार रेजिस्टेंस लेकर के गिर चुका है। स्टॉक में ऑफ रेट अच्छे खासे वॉल्यूम में भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया है, अरसे वरसे भी स्ट्रॉन्ग हो रखा है। ना इफ़ यू सी हम लोग ने स्टॉप लॉस 190 क्यों रखा दोस्तों, अगर आप देखें दोस्तों ये स्टॉक बार बार 200 के लेवल्स पे तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एट द सेम टाइम 190 के लेवल पे भी अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, और अगर 190 के लेवल्स ब्रेक कर जाते हैं तो स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हो सकती है। सो वी हैव केप्ट 190 एज स्टॉप लॉस, और दोस्तों 200 के लेवल्स ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक कैन इवन शो 220 250 प्लस।
ना उस समय जब 11 ओ क्लॉक के आसपास स्टॉक में क्या चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा था, मॉर्निंग से स्टॉक वाज पॉजिटिव और उसके स्टॉक होने लगा कंसोलिडेट। ना जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वंस द स्टॉक स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट, मुझे उस स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है और स्टॉक में कंसोलिडेशन शुरू हुआ और स्टॉक ने एज हाई एज 205 के लेवल्स को टच किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी, जिस भी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे उसके टारगेट्स 10% हो या 20% हो, अगर वो स्टॉक हमको 2% टारगेट सेम डे अचीव कर देता है, सो हमें उस स्टॉक से प्रॉफिट को, सेम डे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। सो स्टॉक हम लोग ने बाय किया द प्राइस ऑफ 201 एट दिस टाइम, समवेयर अराउंड दिस टाइम। तो 201 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। स्टॉक जंप टू एज हाई एज 205, जो कि मोटा मोटा देखें तो स्टॉक 2% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो दोस्तों, ये 2% के रिटर्न्स कम नहीं होते। महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन हैं। तो 20 ट्रेडिंग सेशंस में मैं आपके मान के चलता हूँ कि 20 ट्रेडिंग सेशन में आपको टोटल प्रॉफिट नहीं होगा। मैं मान के चलता हूँ 20 में से आपको सिर्फ 50%, 10 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, विच मेक्स इट 20% प्रॉफिट्स अ मंथ। मैं इसको भी छोड़ देता हूँ दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ आपको महीने में सिर्फ 10% प्रॉफिट हो रहा है, विच मेक्स इट 120% अ ईयर, मतलब आपकी साल में कैपिटल डबल। तो मेरा एम इज़ टू मेक 10% एवरी मंथ। दिस इज़ द मिनिमम आई एम एमिंग फॉर एवरी मंथ। अब दोस्तों, ये ऑप्शन बाइंग से भी हो सकता है, ऑप्शन राइटिंग से भी हो सकता है, कैश ट्रेड से भी हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में दोस्तों इस समय अपॉर्चुनिटी कम है, इसलिए पैसा थोड़ा सा कम बन पा रहा है, क्योंकि इस समय मार्केट में विक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुका है। लेकिन मार्केट में विक्स नीचे हो या ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, टिल द टाइम यू हैव रिक्विजिट ट्रेडिंग स्किल्स। अगर आपको दोस्तों वो सीखना है, इफ़ यू वांट टू ग्रूम योरसेल्फ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, मेक यूज़ ऑफ दैट। सीखिए, बिना सीखे दोस्तों आपके पास कोई एज नहीं होगी कॉम्पीट करने का। दोस्तों, आपका कॉम्पिटिशन मेरे जैसे लोगों से है। So to beat the person like me, you should have at least knowledge like me. The third stock which we chose was ताज GVK। अगर ताज GVK दोस्तों हम लोग देखें तो हम लोग ने इसको पिकअप किया था 248। ताज GVK उस समय ट्रेड कर रहा था 221 के आसपास। दोस्तों, स्टॉक में मैंने एज अ BTST ट्रेड लिया है। स्टॉक में जो पोटेंशियल है वो मुझे ज़्यादा तो एग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ता। येस, वो 5% स्टॉक लुक्स गुड, और हम लोग ने स्टॉक को पिकअप किया था द प्राइस ऑफ 221, और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस दोस्तों हमने रखा था 218 का। लेट्स सी 248 के बाद में स्टॉक ने कैसे रिएक्ट किया और 248 पे क्या चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा था। Now guys, if you see ताज GVK at the price of 210, 211 पहले भी 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इसने 210 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था। स्टॉक फेल एंड स्टॉक फेल टू एज लो एज 190। उसके स्टॉक ने फिर से रेजिस्टेंस लिया इन द मंथ ऑफ नवंबर। 210 के एग्जैक्ट 210 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई। स्टॉक रिट्रेस किया टू द लेवल्स ऑफ 190 वंस अगेन। लेकिन दोस्तों, आज के दिन स्टॉक ने इस 210 के लेवल्स को ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। सो स्टॉक यहाँ से 230, 240, 250 तक भी जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन हुआ है दैट इज मैसिव, जो कि बताता है स्टॉक में एटलीस्ट 10-20% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। ना दोस्तों, स्टॉक को हम लोग ने पिकअप किया द टाइम ऑफ 258, विच वॉज जस्ट क्लोज टू दिस टाइम एज दिस। उस समय हम लोग ने स्टॉक को पिकअप किया। स्टॉक वाज एग्जैक्टली ट्रेडिंग एट दिस रेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मॉर्निंग की अपसाइड के बाद स्टॉक एक रेंज में चला गया था। जैसे स्टॉक ने 220 के लेवल्स को ब्रेक किया, हम लोग ने स्टॉक को पिक किया एंड द स्टॉक जंप टू एज हाई एज 225, 226। इनफैक्ट स्टॉक में जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 223 पर। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक से मुझे एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है। ऑल्दो स्टॉक ने मेरे 2% के टारगेट्स को सेम डे ही अचीव कर लिया है, बट स्टॉक में मेरे जो पोटेंशियल है, जो मेरा टारगेट है, दैट इज़ इवन मोर हायर। मेरे हिसाब से स्टॉक में हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको 210, 212 के आसपास दिखाई पड़े, और वहाँ से स्टॉक 240, 250 तक की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों, दिस इज एज पर माई एनालिसिस। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो योर व्यू इन दिस कॉमेंट सेक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन। आई होप यू लर्न समथिंग new in this video. Thank you so very much. Bye bye for now.